सलाम नाजरीन, आप देख रहे हो पाक न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद बड़ेच। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाब यूनिवर्सिटी में और पंजाब यूनिवर्सिटी के मेन गेट के पास मौजूद हो। और यहाँ पे अगर बात की जाए जो फाटा के हैं और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनकी जो सीटें हैं वो बढ़ाए नहीं जाते हैं। ये लोग भी जाके मिले भी है वीसी साहब से, जो वाइस चांसलर और पंजाब यूनिवर्सिटी उससे मिले भी है, लेकिन उसने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये दिन ब दिन ये बलूचिस्तान और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो पाटा की जो सीटें हैं वो दिन ब दिन जो है उसमें कटौती की जाती है, उसको ख़त्म किया जाता है, उसको काटा जाता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई पुरसान हाल है। जो ख़ास तौर अगर बात की जाए पंजाब यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे जो पश्तून है और जो बलोच बेल्ट से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उनके साथ काफ़ी हद तक ज़्यादती होती है। ज़्यादती किस चीज़ की है? ज़्यादती एजुकेशन के हवाले से है। कुछ दिन से पहले तकरीबन एक हफ्ते से भी ज़्यादा हो चुका है, तकरीबन 10 दिन के करीब यहाँ पे लोगों ने कैंप लगाया हुआ है। उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है वो जाके ये लोग पख्तून जो लोग हैं, ख़ास तौर पर बलोच और जो पख्तून लोग हैं, वो तकरीबन काफ़ी दिन से एहतजाज पे है। एहतजाज किस हवाले से है? एहतजाज यही है कि भाई हमें अपना हक दो। नाजरीन, जो कैंप लगाए हुआ है, हम जाके कैंप के पास उनका मनाजिर भी आपको दिखाते हैं कि वो किस बारे में बैठे हैं और जो वीसी है वो उनके साथ क्या सलूक कर रहा है। आइए अब मिलते हैं उससे कि आखिर उनका क्या जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ चलिए। इस वक्त मेरे साथ तलबा मौजूद है, उससे मज़ीद बात करते हैं। तकरीबन मुझे लगता है तकरीबन एक 10-12 दिन से तो तकरीबन ये लोग यहाँ पे एहतजाज पे है, लेकिन जो वाइस चांसलर है पंजाब यूनिवर्सिटी वो इनके जो बातें हैं वो अभी तक नहीं मान रहा। आखिर वजह क्या है? ये पहले सीटें कितने थे और अब कितने रह चुके हैं? मेरे साथ स्टूडेंट मौजूद है, उससे बात करते हैं कि पहले सीटें कितने थे और अब कितने हो गए। अच्छा, ये सीटें तो पहले ज़्यादा थे, अब ये वार्निंग है, बार बार ये कम होते रहते हैं। तो वीसी से आप लोग मिले, वीसी ने क्या कहा? आखिर क्या वजह क्या बताई जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल पहली बात तो ये है कि ये 106 सीटें थी। ये जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने कम करके 53 कर दी। हमारी धरने से पहले इनके साथ 20-25 मरतबा मुलाकातें हुई। हमने इनसे कहा कि हमारे सीटों का मसला है, ये हल कर दे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड नहीं है वगैरह, इस तरह बहाने कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब कोरोना पेंडेमिक लगा, हम ये पिछले 2 महीने की बात है कि इन्होंने हमारे सीटें तो कम कर दी और इन्होंने 2% कोटा आर्मी के शोधा और पुलिस के शोधा के लिए बढ़ा दिया। हमें कोई उसके ऊपर एतराज़ नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि आया आपने हमारी सीटें क्यों कम कर दी? अगर आप एक तरफ से कह रहे हो कि हमारे पास फंड नहीं है, तो आप आया हमारी सीटें क्यों कम कर रहे हो? उनको कोटा दे रहे हैं। हमारी उनके साथ बात हुई है और उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। दूसरी बात है फाटा की जो मेरे पास अभी नोटिफिकेशन भी मौजूद है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। जब केपी में फाटा मर्ज हुआ तो तब मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ने, पार्लियामेंट सेनेट कमेटी ने ये फैसला किया कि अगले 10 साल तक यानी 2028 तक फाटा को मराहत हासिल होंगे। और उन्होंने ये फैसला किया कि पंजाब थ्रू आउट द कंट्री यानी पूरे मुल्क के जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनमें जितनी भी सीटें हैं ना फाटा की, वो डबल होनी चाहिए। और ये भी वाज़ेह तौर पर मेंशन है कि हर यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट में मिनिमम 4 सीटें होनी चाहिए। लेकिन ये जो वाइस चांसलर है ना, ये बिल्कुल हमारी बात नहीं सुन रहा और हमें बिल्कुल हमारे साथ नेगोशिएशन के लिए नहीं बैठ रहा, हमें इन्विटेशन नहीं दे रहे। मतलब ये एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि हम दीवारों के साथ लगा रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि जो आज कल जो प्रेजेंट है वाइस चांसलर और पंजाब यूनिवर्सिटी, ना वो बात करने के लिए तैयार है, ना वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। स्टूडेंट यहाँ पे इस गर्मी में, लाहौर की इस सख्त गर्मी में यहाँ पे रोल रहे हैं, ना यहाँ पे कोई इंतज़ाम मौजूद है, ना कोई पानी का इंतज़ाम मौजूद है। 10 से 15 दिन हो गए ये लोग ये रोड पे बैठे हुए, पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट के सामने बैठे हुए, लेकिन कोई पुरसान आल नहीं है। आखिर क्यों ये इन लोगों के साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है? आखिर ये भी एक सवालिया निशान है कि हमारे साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है? जो वाइस चांसलर है वो किसी बात के लिए तैयार नहीं है, ना मुज़ाकरात के लिए तैयार है। जो ये लोग इन लोगों ने सामने रखा है, जो हकूक है, जो बिल्कुल जो कहते हैं ना पाटा की तरफ से जो हमें मिला है या जो कुछ पहले तैयार हो चुका था वो भी हमें नहीं मिल रहा, लेकिन हमारे हाथों से जो कुछ है वो छीनने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, तो आप लोगों ने सुबह से या वहाँ से कोई बड़े बंदे से आप लोगों ने रब्ता किया या कोई मिनिस्टर से रब्ता किया कि ये आप लोग के साथ ये ज़्यादती क्यों हो रही है?
जी बिल्कुल, हमारी बात हुई है फाटा के जो हमारे MNAs हैं, मोहसिन दावड़ के साथ हमारा रब्ता हुआ है, अली वज़ीर के साथ भी हमारा रब्ता हुआ है। 2 दिन पहले मोहसिन दावड़ ने नेशनल असम्बली में एप्लीकेशन भी जमा किया हुआ है स्पीकर को, लेकिन अभी तक सेशन नहीं हुआ। सेशन में अभी तक टाइम रह रहा है, क्योंकि मैं भी नेक्स्ट वीक होगा या अगले वीक होगा। और सुबह ही हमारे जो MPAs है KPK उनके साथ भी हुई है, बलूचिस्तान के नसरुल्लाह ज़ेरी के साथ हमारी बात हुई है, सबके साथ बात हुई है, लेकिन वो हमें मतलब हम इस बात पे हैरान है कि जब स्टेट ने मतलब पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है, पूरे मुल्क मतलब उसके अंडर है, उन्होंने फैसला किया है कि फाटा के जो सीटें वो डबल होनी चाहिए। और ये वाइस चांसलर मतलब बिल्कुल पता नहीं इसके पीछे कौन सी ताकत है ना, जो सबको चैलेंज कर रहा है। हम यहाँ पे बैठे हुए आज हमारा 14 रोज़ है कि हम यहाँ पे हमने कैंप लगाया हुआ है। हमारे 3 डिमांड है, फाटा के सीट्स का मसला है, बलूचिस्तान की सीट्स का मसला है, और हमारे ऊपर FIR है उनका मसला है। हम बस अगले 2 दिनों में हमारे जो MNAs है अली वज़ीर, मोहसिन दावड़, वो भी आएंगे, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे उनके साथ कांटेक्ट हुआ है कि वो हमें यहाँ पे आएंगे, वो हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। अच्छा, तो ये तकरीबन इसने कहा कि हमारे अली वज़ीर के साथ भी, मोहसिन दावड़ साहब के साथ भी कांटेक्ट हुए है, और ख़ास तौर पर बात की जाए बलूचिस्तान में नसरुल्लाह ज़ेरी साहब के साथ भी कांटेक्ट हुआ है। तो हम भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह वहाँ पे सना बलोच है जो बलूचिस्तान में, और सनाबला ज़ेरी से मैं इंशाल्लाह ख़ुद कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा कि ये जो ज़्यादती है ये आखिर क्यों हो रही है, ये ज़्यादती हमारे साथ क्यों किया जा रहा है। 2 हफ्ते से ये लोग यहाँ पे बैठे हुए वो तकलीफ़ में है, और यहाँ पे कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है। लेकिन सुप्रीम अदारा पार्लियामेंट जो है उसने एक फ़ैसला जारी किया है कि ये चीज़ होना ज़रूरी है, ये इनका हकूक़ है, ये इनको मिलना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे प्रेजेंट जो वाइस चांसलर है उसने सूबे को तो नहीं, उसने पार्लियामेंट हाउस को चैलेंज किया है, उसने पार्लियामेंट के जो फैसले उसको चैलेंज करके रखा है कि कोई आके दिखाए कि हम ये नहीं मानेंगे। मतलब एक बंदा जो एक वाइस चांसलर है पंजाब यूनिवर्सिटी का, वो पूरे कौम को बल्कि पूरे पाकिस्तान, जो पूरा पाकिस्तान एक सुप्रीम अदारा चला रहा है, अगर वो उसको चैलेंज कर सकता है तो आप खुद सोच ले कि इस वाइस चांसलर के पीछे कौन से हाथ है या कौन से ताकत है। तो ये एक सवालिया निशान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये फैसला हल होगा। इंशाल्लाह अगर नहीं होगा, जिस तरह भी होगा, इंशाल्लाह उससे भी मज़ीद बात करते हैं इसी हवाले से कि आखिर इनके जो मसले मसाइल हैं, इनमें से जो सबसे बड़ा मसला ये भी है कि ये ओपन मेरिट पे नहीं आ सकते। ये ओपन मेरिट भी एक पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से एक बड़ा चैलेंज है, ख़ास तौर पर पश्तून और बलोच बेल्ट के लिए। अच्छा, ये ओपन मेरिट की अगर हम बात करें तो ये पश्तून और बलोच बेल्ट के साथ ये ज़्यादती क्यों की जा रही है, ख़ास तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी में? बाकी यूनिवर्सिटियों में हमें नहीं देखने को मिलता, लेकिन ये पंजाब यूनिवर्सिटी में ये मसला क्यों हल नहीं हो रहा अभी तक? अब सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग हमारे पास आए और हमारे जो मुतालबात है या जो हमारे फरियाद है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो। देखिए, अगर हम वहाँ पे अपने एजुकेशन सिस्टम को देखें, हमारा सबका फाटा हो गया या बलूचिस्तान जो है वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, अव्वल तो हमें वो हक नहीं दिया गया, वो वसाइल नहीं दिए गए कि हम वहाँ पे वो तालीम हासिल कर ले। अब जैसे कि फाटा है, फाटा से पिछले साल बकौल इन लोगों के कि पाकिस्तान ने अपनी बका की सबसे बड़ी जंग इन्होंने लड़ी है, जो 20 से 25 सालों की जंग फाटा में लड़ी गई है। अब एक बच्चा 20-25 साल पहले 5 साल का था या 4-5 साल का था, 7 साल 8 साल का बच्चा था, उसने वहाँ पे ये फीसी तक एजुकेशन किन मुश्किलात का सामना था कि उसने यूनिवर्सिटी तक अपने आप को पहुँचाया। वो सब मुश्किलातें खुद पे गुजारे, अपना घर, अपने कारोबार, अपना बिजनेस, सब चीज़ें ज़िंदगी का हर लम्हा उसने इस मुल्क पे कुर्बान किया। उसके बाद वो यहाँ यूनिवर्सिटी तक पहुँचा। यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी रिलीफ उसको मिल रही थी कि ये रिलीफ आप लोगों के लिए कि आपने पाकिस्तान की बका की सबसे बड़ी जंग लड़ी है, आप लोगों को हम ये रिलीफ देंगे, आप लोग रिजर्व सीटों पे आएंगे। रिजर्व सीटों पे इनको पंजाब यूनिवर्सिटी में बदकिस्मती से क्या पूरे फाटा से 7 एजेंसियों से सिर्फ 10 लड़के पढ़ने के लिए आते हैं। वो 10 सीटें इनको पंजाब यूनिवर्सिटी में मिल रहे थे, वो 10 सीटें भी ये लोग तंग करना चाहते हैं। हालांकि हमारा 10 सीटों से क्या हो, क्या कुछ हमें मिलेगा। दूसरी एक चीज़ जो यहाँ पे हमें हमेशा सुनने को मिलती है कि आप लोग चोर दरवाजे से आते हो पढ़ने के लिए। तो क्या हमने इन लोगों से पूछा है कि आप लोग हमारे बलूचिस्तान का गैस चोरी करके पंजाब पहुंचाते हो, फैसलाबाद पहुंचाते हो, आपके फैसलाबाद की पूरी इंडस्ट्री जोल हमारे गैस से चलती है। क्या हमने इन लोगों से ये सवाल किया कि हमारे क्रोमाइड से, हमारे वसाइलों से, हमारे कोयले से आप लोगों के चूल्हे, आप लोगों को बिजनेस चलता है? क्या हमने इनसे ये क्वेश्चन किया कि हमारे फ्रेश फ्रूट से, ड्राई फ्रूट से लाहौर की मंडियों में पहुँच के आप लोग बाहर के इंटरनेशनल मंडियों में सौदा करते हो? क्या हमने ये सवाल इनसे पूछा?
کیا ہم نے ان لوگوں سے یہ سوال پوچھا ہے کہ ہمارے سروں کی قیمت لگا کے ہمارے خون کے بدولت آپ لوگوں کو ڈالر ملتے ہیں؟ وہ سوال ہم نے ان لوگوں سے پوچھے؟ ابھی تو ہم صرف پڑھنے کا حق ان سے مانگتے ہیں. ہم نے تو وہ نہیں پوچھا کہ ہمارے علاقے میں ہسپتال یونیورسٹیز وہ نہیں ہے. وہ سوال تو ہم نے ان لوگوں سے کیے نہیں. جب ہم ان سوالوں پہ آئیں گے تب ان لوگوں کا رویہ شاید کیا ہوگا ہمارے ساتھ. اس چیز کا بھی دوسری ایک چیز جو لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ فاٹا کے صرف 10 سیٹیں رہے. ریسنٹلی پاکستان کی سب سے سپریم انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ آپ کا پارلیمنٹ ہاؤس جو سب کے لیے مقدس بھی ہے, سب کے لیے عظیم بھی ہے. وہاں پہ اس ملک کا آئین بھی بنتا ہے, اس ملک کے پالیسیز بھی بنتے ہیں, اس ملک کے پالیسیز میں وہاں پہ بیٹھتے ہیں. ان لوگوں نے ایک بل پاس کیا کہ فاٹا کا آنے والے 10 سالوں کے لیے ہر ڈپارٹمنٹ میں 4 سیٹیں ہوں گے. ان 4 سیٹوں کو یہ لوگ ڈبل کریں کیونکہ 2028 تک یہ ریزرو سیٹ یہ کوٹا ختم ہو جائے گا. وہ لوگ یہ لوگ نہیں کر رہے, ہمارا کوٹا ڈبل نہیں کر رہے. اس سے بنتا کیا تھا؟ اس سے ہم یہاں پہ اپنے علاقے کے ایمبیسیڈر ہیں, یہاں سے پڑھ کے ہم لاہور کے پنجاب کے یہاں کے پنجاب کے باسیوں کے ایمبیسیڈر بننے والے تھے کہ ہم وہاں پہ جا کے کہ پنجابی ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں. لیکن بدقسمتی سے اس کمیونیکیشن ریلیشن شپ برج کو بنتے ہوئے یہ لوگ توڑنا چاہتے. یہ لوگ وہ نیشنل پلان جو ہے یہ وائس چانسلر جو بیٹھے یہ اس کو نقصان پہنچا رہے. ہم وہ تمام وقتداران جو اس وقت اتھارٹیز میں پاور میں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس وائس چانسلر سے پوچھیں کہ بھائی آپ لوگ اس ملک کی سلامیت کو یا اس ملک کی سلامیت کو نقصان آپ پہنچا رہے. ہم نہیں پہنچا رہے. ہم پچھلے 14 دنوں سے یہاں باہر بیٹھے وائس چانسلر گیٹ سے ان آؤٹ کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کبھی زحمت نہیں کی. شاید اس کے گاڑی میں اس کا بریک فیل ہے, وہ بریک کام نہیں کر رہا ہے کہ وہ یہاں پہ پوچھے کہ بھائی آپ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے, آپ میرے بھائی ہو, آپ میرے بیٹے ہو, ہمارے ساتھ بیٹھے ہمارے مطالبات سن لیں, ہمارے باتیں سنیں. حل کرنا نہ کرنا وہ بات کی بات ہے. آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہمارے مطالبات سنیں, لیکن انہوں نے یہ زحمت نہیں کی. اب ہم پنجاب کے جو لوگ ہیں, پنجاب کے جو رہنے والے, جو زندہ دلانہ لاہور جسے کہتے ہیں, ہم لاہور میں روڈ پہ بیٹھے ان لاہوریوں سے پوچھتے ہیں کہ لاہور جو ہے وہ پاکستان کا دل ہے. کیا لاہوریوں کو جو زندہ دلانہ لاہوری کہتے ہیں وہ اتنا زندہ دلانہ لاہوری ہے جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس ظالم وائس چانسلر سے پوچھ سکے کہ بھائی آپ نے ہمارے بھائیوں کا کوٹا کیوں کم کیا؟ یہی ہمارے مطالبات ہے. بالکل, تو کوٹا کیوں کم کیا ہے اور تقریباً وائس چانسلر اسی گیٹ سے ان اور آؤٹ ہوتا رہتا ہے, لیکن آج تک زحمت نہیں کی کہ پوچھے کہ آخر آپ لوگ کا مسئلہ کیا ہے یا ان کو کس طرح حل کیا جائے. تو یہ بھی اگر دوسری بات سب سے پہلے جو اس نے وہ بہترین بات کی ہے وہ یہ ہے کہ تعصب ایک بہت بڑا لفظ ہے کہ یہ تعصب پھیلانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. یہ جو بندہ ہے یہ تعصب پھیلا رہا ہے کہ مطلب صوبے ٹو صوبے تعصب پھیلاتا ہے, کاسٹ ٹو کاسٹ یہ تعصب پھیلاتا ہے. تو یہ بھی تقریباً کافی مطلب افسوسناک بات ہے. تو مطلب یہی ہے کہ ان کے جو مطالبات ہیں ان کو قبول کیا جائے اور سنے جائے کہ آخر کیا مطالبات ہے اور یہ کس وجہ سے ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ